नमस्कार। भारत में लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है और 1 जून को सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होंगे। मतदान से पहले सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में क्या चल रहा है, मतदाता किसे अपना प्रत्याशी के तौर पर चयन कर रहे हैं, किसके पक्ष में मतदान करेंगे, इसी बारे में जानने के लिए अभी हम सासाराम के नेहरू पार्क में पहुंचे हुए हैं। आप जहां पर जाएंगे इस समय केवल चुनावी चर्चा सुनाई पड़ रही है और चुनावी चर्चा के दौरान यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि लोगों के द्वारा अपने अपने तरीके से सभी लोगों के द्वारा बात की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि ये इस पार्टी के नेता ठीक हैं, इसे मतदान किया जाना चाहिए। इसी तरह की चर्चा अभी पूरे ज़िले में सुनाई पड़ रही है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग मतदाता हैं। देखिए ये चेहरा मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूँ। ये सारे बुजुर्ग मतदाता हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ बैठने के क्रम में भी इन लोगों के द्वारा चर्चा की जा रही है कि भाई कौन सही रहेगा, किसके पक्ष में मतदान होना चाहिए। हमारे साथ एक बाबा हैं, पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं। बाबा, 1 जून को यहाँ मतदान होना है, क्या तैयारी करके रखे हुए हैं, किसे मतदान करने की कोशिश करेंगे आप? हम भाजपा को। क्यों? कारण यह है कि पहले हम लोग कांग्रेसी थे। कांग्रेस के ज़माना में कुछ नहीं हम लोग को मिला, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से हम लोग को वृद्धा पेंशन, किसान निधि, चाहे राशन सब मिल रहा है। तो हम लोग काहे खातिर कांग्रेस तो लोग तो पहले ही का हर गांव में हम लोग में भी आज कल भी 5 गो हैं कांग्रेसी। तो उन लोग का कोई अस्तित्व नहीं है। वो लोग ब्लॉक से जाते थे, जो भी सरकार दे रहा था जनता को बांटने के लिए वो तो खा पी जाते थे, लोग देते नहीं थे। तो हम लोग कांग्रेस के बंधुआ मजदूर नहीं ना हैं, हम लोग भाजपा हुए हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है जो राशन दिया जा रहा है फ्री में, उसको लेकर कि मोदी जी खैरात बांट रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भारत से गरीबी न मिटे, केवल राशन देकर लोगों को फुसलाकर अपने पक्ष में मतदान कराया जा सके। इसको लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। हाँ तो ठीक है, उन लोग को भी मिलता है जो इसका आरोप लगा रहे हैं। मैं परसों दिन वहाँ बोला कि एगो से पूछा, या तो बात है कि आपको राशन मिलता है कि तो मिलता है, तुम क्यों तुम खिलाफ करते हो? तो उन लोग का यही रवैये है, समझ गए बात ना। कोई ऐसा नहीं है जो गरीब उसको राशन नहीं मिल रहा है, लेकिन उन लोगों को यही आदत है 50 रुपया 100 रुपया पर लोग बिक जाते हैं, आंड बंड बकते हैं। यह तो बात ना। इस टाइम में मोदी जी जो चला रहे हैं देश को, बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है और सब किसी में किसी का टेंशन नहीं है, सब आराम से आदमी जी रहा है। देखिए एक बाबा हैं जो कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इन्हें पेंशन से लेकर फ्री में राशन तक उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे बगल में भी एक बाबा बैठे हुए हैं। आप सुन रहे थे कि इनके द्वारा कहा जा रहा था कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो फ्री में राशन दिया जा रहा है उससे गरीबी को बढ़ावा मिल रहा है। अगर यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था की जाती, यहाँ पर फैक्ट्री लगाई जाती, तो हो सकता है कि जो लोग आज राशन के लिए लाइन में लग रहे हैं वो अपना रोजगार के माध्यम से स्वावलंबी हो सकते थे। ये जो आरोप लगाया जा रहा है इस पर क्या कहेंगे आप? हम लोग कहते हैं बिहार में कोई उद्योग होगा, उद्योग कीजिए कोनो, और शिक्षा पर ध्यान दीजिए। फ्री का राशन वाला व्यवस्था आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा है, पेंशन भी है, सब है। तो मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं, मगर शिक्षा पर ध्यान दे, ये काम करते तब न सब मास्टर लोग बैठे पैसा खाते हैं। के पाठक तो बिहार में शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए काम कर रहे हैं। तो कहाँ पढ़ाई होता है, सब तो कुर्सी तोड़ते हैं मास्टर, लड़का सब भाग रहे हैं जनता ने। तो इस बार किसे प्रधानमंत्री आप देखना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाह रहे हैं आप? कैसे देखेंगे? माने किन्हें आप चाह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने? कोई बने प्रधानमंत्री में अगर काम करे बिहार को। माने आपको ये हो कि काम हो, कोई प्रधानमंत्री रहे, उसे कोई दिक्कत नहीं है? ना, दिक्कत नहीं है, जो काम करेगा वो रहेगा। तो काम तो ये बाबा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 10 साल से तो काम कर ही रहे हैं, तो उनके पक्ष में मतदान करेंगे आप? भाई तो उन्हीं का चर्चा चल रहा है। आपको भी लगता है कि सही काम हो रहा है? फिर काम होते हैं। एक और बाबा हैं, देखिए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। पूरा देश लग रहा है कि मोदीमय हो गया है, ये जो आवाज़ सुनाई पड़ रही है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मत कहने वाला चीज़ है कि हम किस में देंगे। ये तो बता सकते हैं कि कौन बढ़िया काम कर रहा है? ये तो बता रहे हैं कि माने कि बढ़िया काम हो रहा है, बाकी मत कहे वाला चीज़ ना आके फलना में दे, चिल्ला में दे, झगड़ा के घर काहे करब हम। तो मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा 10 साल का? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत का बा, पेंशन मिलिए रहल बा, राशन मिलिए रहल बा, हमने के कहा बूढ़ा आदमी के कौन दिक्कत बा। एक बार फिर मोदी सरकार?
हैं हाँ आइए तो रहो अच्छा है। क्या क्या दिए हैं आप लोगों को लाभ? जिसे बाबा गिना रहे थे कि पेंशन मिला, फ्री में राशन, बहुत कार्य किया गया। क्या क्या कार्य किया गया मोदी जी के द्वारा? काज ये किया गया है कि राशन मिलते बा, पेंशन मिलिए रहा है, यह था ना, यही होता है। वो शिक्षा में कमी है। आखिर कौन आप जो जिस रोजगार की बात कर रहे हैं कौन काम करेगा? यहाँ पर नीतीश जी 18 साल से बने हुए हैं, अभी एनडीए की सरकार है। आप किसे गुहार लगा रहे हैं कि नहीं यहाँ फैक्ट्री लगे, रोजगार की व्यवस्था हो? किसे कहना चाह रहे हैं? वही कह रहे हैं कि आप लोग कहिए बिहारों कुछ है, बिहार में कुछ है अब? एगो बालू है, एगो गिट्टी छोड़कर दूसरा कौन है? कुछ नहीं है बिहार में। कुछ नहीं है। तब आखिर काम कौन करेगा जब मोदी जी काम ही नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी जो कि कांग्रेस सरकार थी वो काम नहीं की। सरकार है तो मोदी जी कीजिए, मोदी जी कीजिए सरकार करें मोदी जी। तब फिर तो 10 साल में आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ा काम? दिखाई पड़ रहा है। किसान को पैसा मिलता है, राशन मिलता है। देखिए एक और बाबा हैं यहाँ पर, ये गेरुआ रंग के गमछा लिए हुए हैं, लेकिन इनका मत क्या है इसे भी जानना बेहद जरूरी है। बाबा 1 जून को मतदान होगा, किसे प्रधानमंत्री के तौर पर आप देखना चाहेंगे? मोदी को। हाँ, क्यों? क्योंकि राशन दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, हाँ किसान एथी मिल रहा है। बेटा को रोजगार नहीं चाहिए? अरे देश अगर बढ़िया चला रहे हैं तो इससे बड़ा क्या चीज़ है? नौकरी चाकरी तो माने जब देश रहेगा तभी ना नौकरी मिलेगा। देश जरूरी है पहले, और सुरक्षित देश है ना प्रधानमंत्री मोदी के एथी से, तो हम लोग सुरक्षित देश चाहते हैं। लेकिन बहुत से लोग आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी के कार्यकाल में रोजगार पूरी तरह से खत्म हो गया है, जुआ दर भटक रहे हैं रोजगार को लेकर। आप कह रहे हैं कि देश जरूरी है, रोजगार मिले या न मिले लेकिन देश सुरक्षित रहना चाहिए। एकदम। देश बेटा सर्विस करते हैं? बेटा क्या करते हैं आपके? बेटा प्राइवेट नौकरी करते हैं। प्राइवेट नौकरी? हाँ, नौकरी से आप संतुष्ट हैं? हाँ ठीक है, ठीक है। देश रहेगा तो सब कुछ एथी है। मोदी लेखा तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। देखिए एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है इनके द्वारा, और जिस कार्य को शायद मोदी जी के द्वारा 10 सालों में करने की कोशिश की गई, शायद उस कार्य में वो सफल रहे। जिस राष्ट्रभक्ति की भावना को जगाने का कार्य उनके द्वारा पिछले 10 सालों से किया जा रहा है, उस राष्ट्रभक्ति की बात इनके द्वारा कही जा रही है। और ये कह रहे हैं कि पहले राष्ट्र को सुरक्षित होना चाहिए, इसके बाद रोजगार तो मिलते ही रहेंगे। रोजगार के लिए अन्य कोई भी कार्य किए जा सकते हैं। आप भी सर नाम बता दीजिए। संजय सिंह। आप क्या सोच रहे हैं? एक जून को क्या होगा? मोदी मोदी अभी 5 साल अभी उनका सकता है। आखिर भारत को मोदी की जरूरत क्यों है? यहाँ अत्याचार जो पहले जितना हो रहा था, चोरी डकैती, वो कम हो गया है। घूस लेने वाला पकड़ा रहा है। भ्रष्टाचार पर कड़ाई किए हुए हैं। हाँ, कड़ाई किए हुए हैं। लेकिन जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं वो तो चिल्ला रहे हैं कि नहीं, ये ईडी सीबीआई का गलत दुरुपयोग करके सभी को फंसा रहे हैं, गलत तरीके से फंसा। गलत बोल रहे हैं, सब गलत बोल रहे हैं। सब गलत बोल रहे हैं। न चलने का रोड था, न पीने का पानी था। उनके आने के बाद सब कुछ हुआ है। सब कुछ हुआ है। 65 साल कांग्रेस के द्वारा कुछ नहीं किया गया। कुछ नहीं। एक और हैं सर, आप भी कुछ बताते चलिए। आपके बारे में भी आपसे भी कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा इस बार, क्या होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अब देखिए के बन रहा है, अब तो ये नहीं बता सकते हैं कि कौन प्रधान। आपके लिए कौन बेहतर प्रधानमंत्री साबित हो सकता है, राहुल गांधी या ये तो मोदी। हाँ, पेंशन मिल रहा है, किसान थी जो है किसान निधि, हाँ निधि वो भी मिल रहा है। फ्री में राशन मिल रहा है। हाँ, राशन नहीं है, राशन नहीं मिल रहा है। मिलना चाहिए आपको। खैर देखिए एक और है, देखिए आप भी सर, आप भी, चूंकि यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं अभी तक जिन लोगों से मेरी बात हुई उन लोगों के द्वारा केवल और केवल मोदी के बारे में जो कार्य किए गए हैं उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। और ये बात कही जा रही है कि मोदी ने 10 सालों में बहुत कुछ किया है। आपको भी लगता है कि मोदी बहुत काम कर चुके हैं? हाँ, 5 वर्ष मोदी फिर रहेंगे। 10 वर्ष में मोदी बहुत बढ़िया काम किए हैं। हाँ, बढ़िया किए हैं। उनके कार्य से संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर इस बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपको
कौन सा विकास का कार्य जो मोदी जी के द्वारा किया जाना चाहिए, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जिस सुझाव के तहत मोदी जी इस बार अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके द्वारा इस तरह का कार्य किया जाए? अरे तो मोदी जी ने समझेंगे क्या करेंगे ना। आपके लिए क्या जरूरी है, रोजगार से लेकर जिस तरह से अभी बात की जा रही है कि समाज सेवा होते रहे, बस ठीक बात, देश स्वतंत्र रहे, देश सुरक्षित रहे? हाँ सुरक्षित रहे, बस। हाँ जरूरी है देश को सुरक्षित रखना और जो कार्य हो रहे हैं वो बेहतर हो रहे हैं। बेहतर हो रहा है। कांग्रेस तो उतना दिन कांग्रेस के सरकार में रहबे करी है ना। इंदिरा नहीं हुआ उस तरह से जिस तरह से आप लोग सोच रहे थे? जी नहीं, इंदिरा से लेकर के राहुल गांधी तक आए हैं तो अब उतना नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है। देखिए यहाँ पर करीब आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों से मेरी बात हुई और इसमें से किसी व्यक्ति के द्वारा ये बात नहीं कही गई कि नहीं देश के विकास को लेकर कांग्रेस की सरकार जरूरी है या इंडिया की सरकार जरूरी है। इन्हें लगता है कि मोदी जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, बुजुर्गों के लिए जिस पेंशन की व्यवस्था की गई है, किसानों के लिए जो किसान निधि की व्यवस्था की गई है और गरीबों के लिए जो फ्री में राशन देने की व्यवस्था की गई है, वो रामबाण है। और उसके कारण मोदी के द्वारा जो गरीब तबके के लोग हैं या जो बुजुर्ग हैं उनकी ज़िंदगी को खुशहाल बना दिया गया है। और यही कारण है कि अभी जितने लोगों से मेरी बात हुई उनका कहना है कि एक बार फिर मोदी की सरकार बने ताकि जो राष्ट्रभक्ति की भावना है, या देखिए अभी एक बाबा कह रहे थे कि पहले राष्ट्र को सुरक्षित रखना जरूरी है और जब राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो रोजगार का सृजन भी होगा, तमाम विकास के कार्य भी होंगे और उन तमाम समस्याओं का समाधान होगा जो जिन समस्याओं का समाधान विगत 65 वर्षों में नहीं हो सका है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।